अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक नेट का गाउन बनाकर दिखा रही हूँ। गाउन शेप फ्रॉक स्टाइल में है। ये पैनल फ्रॉक है। ये एक तरह से गाउन भी है और फ्रॉक भी है। ये इसके लिए मैंने ये बड़े अर्थ की नेट ली हुई है। इसकी मैं अर्थ दिखा रही हूँ। इसका 56 इंचज़ इसका नेट का इसका अर्थ है। काफ़ी बड़ा होता है आमतौर पर नेट का अर्थ। और ये नेट भी थोड़ी सी मुख्तलिफ नेट है। मैंने ये मज़बूत नेट होती है थोड़ी सी। और ये जो हम आर का काम करवाते हैं, आरी का काम करवाते हैं बाज़ार से, उनमें आमतौर पे यही नेट यूज़ होती है। दूसरी नेट जो स्ट्रेचेबल होती है, ये नेट स्ट्रेचेबल भी नहीं है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले जो पैनल तैयार करूँगी, उस पैनल की लेंथ के मुताबिक मैंने इसका फैब्रिक अलग करना है। अब ये जो पैनल मैंने बनाना है, ये फ्रॉक को मैंने लॉन्ग 45 इंचज़ तक रखना है। तो 45 इंचज़ के मैं 3 पीसेस अलग कर लूँगी। इसमें मेरे 3 लेंथ यूज़ होंगी 45 इंचज़ की। इसमें अभी मैं आपको पैनल कटिंग करके दिखाऊंगी। और ये मैं एक फैंसी फ्रॉक बना रही हूँ। ये इस तरह की स्टिचिंग हम ब्राइडल के लिए भी बना सकते हैं घर में। और अगर हमें काम करवाना है बाहर से, तो उसके लिए भी हम इसकी में ही इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ये 45 इंचज़ लेंथ के 3 पीसेस अलग कर लूँगी और उसमें से मैं आपको अभी पैनल कटिंग करके दिखाऊंगी। इस फ्रॉक स्टाइल गाउन में मैंने 16 पैनल्स लगाने हैं। 8 वन साइड फ्रंट साइड पर और इतने ही मैंने बैक साइड पर लगाने हैं। इसी कटिंग में आपको दिखा रही हूँ। ये काम अगर बड़े पैमाने पर या फैक्ट्रीज़ में होता है तो वो लोग एक दफ़ा एक फ्रेम बना लेते हैं और उसके बाद कटर से फिर वो सैकड़ों पीसेस एक ही दफ़ा में कट कर लेते हैं और वो बिल्कुल हमवार आते हैं। लेकिन जब हम यही काम घरों में करते हैं और छोटे पैमाने पर करते हैं, तो हमें एक एक पैनल को अलग अलग ही कटिंग करना होता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कटिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी जगह से हिल जाते हैं। अब सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मैंने पैनल की नीचे की चौड़ाई जो है वो कितनी रखनी है। इसमें मैं 10 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। अब आप ये समझ सकते हैं, अगर मैं 10 इंचज़ इसकी नीचे से विड्थ रख रही हूँ, तो अगर मैं 8 पैनल डालती हूँ तो ये 80 इंचज़ हो जाता है नीचे से। लेकिन सिलाई के बाद ये तकरीबन 72 इंचज़ नीचे से इसकी चौड़ाई रहेगी तैयार होने के बाद। और ऊपर से अगर हम 18 इंचज़ या 19 इंचज़ अगर हम वन साइडेड की चेस्ट रखते हैं, अगर आपका 36 साइज़ है चेस्ट का, तो उसके लिए भी ये एक बात मैं ये बता दूँ, ये जो हम फ्रॉक स्टाइल में बनाते हैं तो थोड़ा सा हम खुला बनाते हैं, बहुत फिटिंग में नहीं बनाते, क्योंकि इसके नीचे ड्रेस पहननी पड़ती है और ड्रेस के ऊपर पहने जाते हैं ये इस तरह के गाउन शेप के ये फ्रॉक। तो इसको हम थोड़ा सा खुला ही रखते हैं। तो मैं ऊपर से 3 इंच चौड़ाई का पैनल रखूँगी, नीचे से 10 इंच चौड़ाई का रखूँगी। अब इसकी कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। मैं 5 इंचज़ तक इसको फ़ोल्ड करूँगी। नीचे से मैं इसको 5 इंचज़ तक फ़ोल्ड करूँगी। और आप देखें, फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने एक सीधी पट्टी बना ली है। पहला पैनल कटिंग करने में हमें थोड़ी मुश्किल पेश आती है, वरना उसके बाद वो तमाम पैनल उसी फ्रेम के ऊपर कटेंगे। अगर मैंने 3 इंच इसकी ऊपर के पैनल की चौड़ाई रखनी है, तो इसका हाफ जो है वो 1.5 इंच या 1.5 रहेगा। और नीचे का पैनल मैं 10 इंचज़ का रखूँगी। अगर ये देख सकते हैं, अगर हमने चेस्ट जो है वो अपनी 18 इंचज़ या 19 इंचज़ रखनी है, तो उसके लिए अगर हम 3-3 इंच के 8 पैनल लेते हैं, तो ये हमारा टोटल मिला के 24 इंचज़ हो जाता है। लेकिन जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये तकरीबन हमारा 20 या 21 इंचज़ तक रहेगा। बाकी हम कुछ फिटिंग में भी कम कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि ऊपर से जो ये पैनल है, मैंने ये 1.5 इंच तक चौड़ा रखा है ये, और ऊपर मैंने 15 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट लिया है इसको। ऊपर से मैंने ये जो दूसरा हिस्सा है, मैंने सबसे पहले ऊपर से 1.5 इंच चौड़ाई पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई है और उसके बाद 15 इंच तक लाइन लगाई है, 15 इंच तक चेस्ट का निशान के हिसाब से। उसके बाद बाकी जो है मैंने तिरछी लाइन लगाई है।
एक दफ़ा मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये जो मैं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन कटिंग कर रही हूँ, ये 1.5 इंच चौड़ी है। उसके बाद मैंने इसको कर्व दिया है, इसका मैंने निशान लगाया हुआ है। दूर से पैनल इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये मेरा एक पैनल तैयार हो गया, यानी कि एक फ्रेम तैयार हो गया है मेरा। अब इसी के ऊपर रखकर मैं तमाम पैनल इसी तरह कटिंग करूँगी। अब आप ये देखें, इसकी जो मैंने कटिंग कर ली है, एक पीस इसका छोटा सा ज़ाया हुआ है। अब एक साइड इसकी चौड़ी, एक साइड पतली है। जो चौड़ी वाली साइड है, इसी पैनल को मैं पलट कर रखूँगी जो चौड़ी वाली साइड पर। इसको अलट पलट करके हम इसी तरह से बनाते हैं तो हमारा फैब्रिक कम ज़ाया होता है। अब ये देखें, मैंने इसको पलट लिया है, इसका रुख तब्दील कर लिया है। जो चौड़ी वाली साइड थी उधर मैंने पैनल रखा है और पतली वाली साइड मैंने इस तरह से रख कर, अब इसी के ऊपर रखकर मैं बाकी पैनल बिल्कुल इसी शेप में कटिंग करूँगी। एक से ज़्यादा पैनल भी हम एक ही दफ़ा में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा सा मसला रहता है कि ये नेट जो है थोड़ी सी अपनी जगह से हिल जाए तो ये हमारे पैनल छोटे बड़े हो सकते हैं। इसको एहतियात इस तरह से हमें कटिंग करना होता है। कटिंग करने में थोड़ी मेहनत है बस, क्योंकि हमें 16 पैनल कट करने हैं। मेरी एक चौड़ाई में से 6 पैनल निकल रहे हैं और इस तरह से मेरी 2 चौड़ाई से 12, और इसके लिए मज़ीद जो थर्ड पीस होगा मेरा, उसमें से मेरे 4 पैनल निकलेंगे। अब देखें, अब ये फिर इसको मैं पलट दूंगी। अब ये नीचे का चौड़ाई वाला हिस्सा नीचे की साइड आ गया है। अब देखें, इस पैनल को मैंने फिर पलट के रुख तब्दील करके फिर इसको इसी तरह से रखा है। और जैसे कि मैंने बताया, पहले मैंने बिल्कुल 15 इंचज़, क्योंकि हमारी तकरीबन वेस्ट जो है 15 इंचज़ पर आती है, तो मैंने ऊपर से बिल्कुल सीधी पट्टी ली है और 15 इंचज़ के बाद मैंने इसको कर्व दिया है और नीचे से चौड़ाई मैंने 10 इंचज़ रखी है। डबल करने के बाद 5 इंचज़ है। इसी तरह देखिए, मैं अलट पलट करके तमाम पैनल जो है वो तैयार कर लूँगी। मैंने आपको 2 पैनल ही तैयार करके दिखाए हैं, बाकी पैनल सेम इसी तरह से कटिंग होंगे। अब आप ये देखिए, मैंने तमाम के तमाम 16 पैनल जो हैं वो कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से मेरा बिल्कुल ये स्ट्रेट है 15 इंचज़ तक, बिल्कुल सीधी पट्टी है। उसके बाद नीचे से कर्व हो रहा है, कर्व शेप में दिया है मैंने इसको। अब मैं आपको इसको जोड़ने का तरीका भी अभी दिखाऊंगी। अब आप ये देख सकते हैं, मेरी नेट जो है ये मज़बूत नेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये ज़्यादातर जो आर के काम है उसमें यूज़ होती है ये नेट। ये वो सुराख वाली नेट नहीं है, बिल्कुल कुछ टिश्यू की तरह है और थोड़ी सी इसमें लचक भी नहीं होती है, ना ये स्ट्रेचेबल है। अब मैं आपको इसकी जोड़ने का तरीका बताती हूँ। इसकी सिलाई भी हम नॉर्मल तरीके से आम कपड़ों की तरह नहीं करते हैं। इसमें आपने देखा होगा, मैंने जो इसमें टूथ लगाया हुआ है, पाँव लगाया हुआ है, वो घेर मोड़ने वाला पाँव लगाया हुआ है और इससे मैं इसकी सिलाई करूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल एक गोल किनारी की तरह से इसका जोड़ आएगा, जो कि बदनुमा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं ये इस नेट के आर पार मेरे हाथ पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें चौड़ी सिलाई करती हूँ तो वो बदनुमा लगेगी। तब आप ये देखें, किनारी मोड़ कर इस पाँव की मदद से जब हम सिलाई करते हैं तो मेरी बिल्कुल एक गोल डोरी की शक्ल की सिलाई आएगी, जो कि खूबसूरत लगेगी, बदनुमा नहीं लगेगी। आप ये देखें, इसको पहले मैंने इसको थोड़ा सा सिरा किया है दूसरे पीस पर लगा के, ताकि मुझे पीछे से पकड़ कर खींचने में आसानी रहे। अब इन दोनों सिरों को मिलाकर मैं हल्का हल्का इसको खींच कर इसको थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और ये बाकी ये जो मेरा टूल है ये खुद ब खुद किनारी को पूरा फोल्ड कर देता है। इस तरह से इसकी सिलाई जो है बिल्कुल नीट आती है, क्योंकि ये सिलाई जो है हमें ऊपर की साइड से नज़र आती है। और अगर हम ये इस तरह की सीधी सिलाई करते हैं तो इसके एजेस जो हैं वो जो नीट कटे हुए नहीं हैं वो तमाम नज़र आते हैं और बदनुमा लगते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल ये जो सिलाई है, सिलाई के में बिल्कुल नीचे ऐसा लग रहा है हल्की हल्की सी डोरी है, बाकी इसकी सिलाई जो है नज़र नहीं आ रही है। आप देखेंगे बाज़ार से जो भी आप इस तरह के ब्राइडल ड्रेस और या इस तरह के फैंसी ड्रेसेस ख़रीदते हैं वो पैनल वाले, उनकी सिलाई जो है वो कुछ इसी तरह से हुई हुई होती है।
जो कि लगता है कि शायद बहुत मुश्किल और टिपिकल है। हालांकि जब एक दफ़ा हमें इस टूल का यूज़ समझ में आ जाता है, घेर मोड़ने वाले कपाओं का इस्तेमाल अगर हम करना जानते हैं तो हमें इसको सीना तैयार करना कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से ये सिलाई हो जाता है आम सिलाई की तरह। ये देखें। अब दूसरा पैनल भी जो पतले हिस्से हैं पैनल के, वो पतले हिस्सों के साथ इसी तरह जोड़ के सीते जाना है। आप इसकी नेट भी देख सकते हैं। ये उस सुराख वाली नेट नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी टिश्यू टाइप की नेट है। पहली फोल्डिंग जो है हम पूरी करते हैं, और जब हमारा इसके नीचे टूल्स के नीचे रख देते हैं तो ये खुद ब खुद पकड़ कर इसको अपने अंदर सर्कल में ले लेता है। और इस तरह से ये सिलाई जो है हमारी बहुत इजी रहती है। इस तरह मैं 8 पैनल जो है बैक साइड तैयार करने के लिए 8 पैनल इस्तेमाल करूँगी, 8 के 8 पैनल जोड़ूँगी, जबकि फ्रंट साइड के लिए मैं 4 पैनल की दो साइड्स बनाऊँगी। अब आप ये देखेंगे मैंने 3 इंच का ये पैनल कट किया था, जो तैयार होने के बाद तकरीबन 2.25 इंच का रह गया है। जैसे कि मैंने बताया 8 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो हमारा 24 बनता है, जबकि हमें अगर 19 इंचज़ चाहिए चौड़ाई तो तकरीबन 2 से 2.5 इंच हमारा सिलाई के अंदर चला जाता है। ये कपड़ा तकरीबन 20-21 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। बाकी अगर हम चाहें तो इसको फिटिंग के दौरान हम इसको कम कर सकते हैं, वरना ये इस तरह के फ्रॉक होते हैं फैंसी, वो हमें ड्रेसेस के ऊपर ही पहनना होते हैं, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा खुला ही रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं होते। ये मैं आपको नेट पर बना के दिखा रही हूँ। इसी चीज़ को हम कॉटन पर और लॉन पर भी बना सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये मेरी बैक साइड के पैनल तमाम जुड़ गए हैं 8 के 8। ये फ्रंट साइड भी मैंने तैयार कर ली है। मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ। नीचे से इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है। ये नेट है अभी इस वक्त इसमें महसूस नहीं हो रहा है। जब मैं इसमें नीचे लेस लगाऊंगी फिर आप देखिएगा कि इसका नीचे का जो घेर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन ये अगर हम 8 को 9 से ज़रब दें तो ये 72 बनता है। तकरीबन 72 इंचज़ हमारा ये नीचे से राउंड बैक साइड का तैयार होगा। अब आप ये इसकी सिलाई भी देख सकते हैं कि ये सिलाई जो है इस तरह से बिल्कुल एक हमवार सीधी लाइनें आ रही हैं डोरी की शक्ल में, और इसमें मजबूती भी बहुत होती है, और इस तरह से ये खुलती भी नहीं है सिलाइयाँ। आप इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये मेरा फ्रंट बैक दोनों तैयार हो गए हैं। ये फ्रंट के मैंने 2 हिस्से बनाए हैं 4 पैनल के, क्योंकि इसको मैंने फ्रंट ओपन रखना है। इसको मैं फर्श पर बिछा के आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मुझे कपड़े पर दिखाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। ये देखिए मेरा ये इस तरह से तैयार हो गया है। मैं आपको फिर ये इस तरह से लगा के दिखा रही हूँ कि इसकी लाइन जो हैं नुमायाँ हो रही हैं, लेकिन एक डोरी की शक्ल में। इसमें हमें नीटनेस ज़रूर इसका ख्याल रखना पड़ता है, वरना सादी सिलाइयाँ जो हैं बदनुमा लगती हैं। अब मैंने ये तमाम पोर्शंस को मैंने इसको बिछा लिया है। मैंने शोल्डर कटिंग करने हैं, फ्रंट बैक और बैक साइड और फ्रंट साइड के पीसेस को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसके शोल्डर कटिंग करूँगी, आर्म होल की कटिंग करूँगी, साइड फिटिंग कटिंग अब होगी। अब ये 7.5 पर मैंने शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, यानी कि टोटल 15 इंचज़ होगा। तैयार होने के बाद 14 इंचज़, इतना ही मैं इसका नीचे आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। इसकी सिलाई बाकी की बहुत सिंपल है। सारी मेहनत इसमें पैनल को जोड़ने की है, वरना इसकी सिलाई बहुत आसान है। बाकी इसमें जो मटेरियल मैं ऐड करूँगी उसको लगाने में भी मेरी मेहनत है। इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है। पैनल भी बिल्कुल एक ही अंदाज में जुड़ते हैं। अब आप ये देखें, मैंने इसको शेप दे दिया है फिटिंग के लिए।
जितनी हम फिटिंग रखना चाहें और कम करना चाहें और भी कम कर सकते हैं। सीधा रखना चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, जितना हमें चाहिए। मैंने इसको 18 इंच इसका चेस्ट का साइज़ रखने के लिए मैंने निशान लगा लिया है 9 इंचज़ पर, और इसको पूरा पूरा कटिंग कर रही हूँ। फालतू कपड़ा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा नीचे से नज़र आता है और फिर ये बदनुमा लगेगा। इसके लिए मैंने नेट का कलर थोड़ा पीच पिंक कलर लिया है, लाइट कलर है और काफ़ी डिसेंट सा खूबसूरत सा कलर है। चाहें तो हम इसे कॉटन में, लॉन में या किसी भी फैब्रिक में ये चीज़ें हम बना सकते हैं। ये 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है चौड़ाई का, नेक का। पहले मैंने हल्की सी फ्रंट बैक की नेक कटिंग की है, अब मैं फ्रंट की नेक कटिंग करूँगी। ये नेक बड़ी होगी। अब सबसे पहले मैं इसकी आर्म होल की इजाफी कटिंग करूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम आर्म होल की इजाफी कटिंग करते हैं तो हमारी नेक बैक साइड पर नहीं जाती, और हमें शोल्डर की भी तिरछी कटिंग ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा ना करने की वजह से अक्सर जो नेक है हमारी कुर्ती की वो बैक साइड पर जाती है। अब इसकी नेक जो है तकरीबन मैं 8 इंच डीप तक कटिंग करूँगी। एट इंचज़ डीप है ये, जबकि ये आम नॉर्मल नेक की से इसका साइज़ बड़ा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह के गाउन सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं, ये ड्रेसेस के ऊपर पहने जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, अब ये इसकी कटिंग हो गई है। अब इसको मैं आपको जोड़कर भी दिखाती हूँ। इससे पहले मैं स्लीव भी कटिंग कर लेती हूँ, स्लीव रह गए। ये मैंने 21 इंचज़ इसकी लेंथ ली है स्लीव की, 8 इंचज़ इसकी वेस्ट या चौड़ाई है स्लीव की, और 3 इंच तक ये मैं इसका आर्म होल कटिंग कर रही हूँ। ये फिटिंग वाले स्लीव्स हैं। अगर ये इसका आर्म होल मुझे कम लगेगा तो मैं इसको मज़ीद और कटिंग कर लूँगी। अंदाजे से हमें जितनी चौड़ाई हम नीचे रखना चाहें स्लीव्स की, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। मुझे आर्म होल कम लग रहा है तो मैं हाफ इंच और ज़्यादा कट ले रही हूँ, यानी 3.5 का ये आर्म होल तैयार हुआ है। और अंदर हम जितना चाहे सिलाई कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने अलग से एक लेस रखी हुई है। आप ये देखिए बंचीस वाली लेस है, और ये इस पर डोरी की का काम हुआ हुआ है। ये नेट के ऊपर बनी हुई है लेस, और बहुत ही लाइट वेट है। इसके लिए मैं एक बंच पूरा दोनों साइड से ये निकाल लूँगी स्लीव पर लगाने के लिए। इस तरह से हम अपने लेसिस को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो लगने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये स्पेशली इस पर कोई काम हुआ हुआ है हमारी ड्रेस पे। अब आप ये देखिए, मैंने इस तरह से एक बंच निकाला है दूसरी दोनों साइड से, और इसका एक साइड वाला हिस्सा स्लीव पर लग जाएगा इस तरह से, नीचे वाली छोटी साइड, और ये बड़ा बंच जो है एक साइड ऊपर आएगा। और बाकी की आपने ये लेस देखिए पूरी मेरे नीचे राउंड बॉटम में लगेगी। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यही लेस होगी तो हम इसको इस तरह लगाएंगे। ये डिज़ाइनिंग हम ऊपर की साइड भी कर सकते हैं, नीचे की साइड भी कर सकते हैं। ये हमारे अपनी चॉइस होती है कि हम इसको किस तरह से लगाना पसंद करते हैं। बाज़ार में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस आई हुई हैं। अगर हम वो भी नहीं लगाना चाहते हैं तो हम इसमें सिर्फ सिंपल गोटे की लाइनें भी लगा सकते हैं, चौड़े पतले गोटे की। उससे भी हमारी ये इसमें खूबसूरती आ सकती है। जिस तरह का मटेरियल हमें अवेलेबल हो हम वही मटेरियल इसमें लगाना चाहिए हमें आसानी से। ये मुझे नेट पर बनी हुई ये लेस मिल गई थी। मेरी कोशिश होती है मैं इसमें सस्ती चीप किस्म की चीज़ें ही यूज़ करूं, क्योंकि मुझे रोज़ तकरीबन इस तरह की वीडियोस बनानी पड़ती हैं। जो चीज़ हमें आसानी से मिल सकती है हम वही चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आप ये देखिए, मैं इसकी शोल्डर की सिलाई कर रही हूँ, साइड फिटिंग करूँगी।
इसकी सिलाई बेहद सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब साइड फिटिंग के बाद मैंने इसमें लेस लगानी है नीचे राउंड बॉटम में। ये दोनों साइड से इस तरह फिटिंग करनी है, ये कहीं से ऊंचा नीचा भी हो जाएगी हमारी। और ये अब मेरी जब ये तैयारी हो गई तब मैं इसको नीचे से बैलेंस करूँगी। अब आप ये देखिए मेरी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैंने इसको बिछा लिया है, बिछा के फ़ोल्ड कर लिया है, और जहाँ से मुझे ये लग रहा है ऊंचा नीचा हो गया है, कहीं से पैनल घट बढ़ गए हैं, घट जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, सिलाई में ये नॉर्मल बातें होती हैं कि इस तरह से हमारे पैनल कहीं से छोटे बड़े भी हो जाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती, इसे बाद में हमें तैयार करने के बाद बैलेंस करना होता है। कटिंग करने के बाद इस तरह से, जैसे जहाँ जहाँ हमें लगता है कि इसकी कहीं से ऊंचा नीचा है तो वहाँ से हम इसको इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं। अब आप इसकी शेप देख सकते हैं, तैयार होने के बाद बिल्कुल इसकी अम्ब्रेला की तरह इसकी शेप आ रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा मेरा घेर तैयार हो गया है। अब इस पर ये मेरे पास ये बंचित वाली लेस है, इसको मैं सेटिंग करूँगी। नेट के धागे नहीं निकलते, इसलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है अंदर से बहुत ज़्यादा मोड़ने की या इन चीज़ों की। इसको डायरेक्ट मैं इसके ऊपर फिट करूँगी, क्योंकि ये लेस भी मेरी नेट पर तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट लेस है। और जहाँ से ये ऊपर से देखें मेरा सर्कल कम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें कट लगाकर इसको शेप दे रही हूँ, क्योंकि ये लेस मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि मैंने इसको राउंड शेप देनी है। तो इसमें मैं हल्के हल्के अंदर की साइड कट भी लगा के लेस को ऊपर नीचे कर रही हूँ। और इसको मैं मशीन की मदद से इसको डायरेक्ट फिट करूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है, नीडल से करने में हमें बहुत टाइम लगता है। आप ये देखिए मैंने नेट का नीचे का जो राउंड बॉटम है, इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट रखकर इसको नेट को ऐसे ही सी देना है। अगर हमें लगता है कहीं से एजेस अगर निकल रहे हैं, थोड़े बहुत नेट बाहर की साइड नज़र आ रही है, तो हम इसको लाइटर की मदद से या कैंडल की मदद से हम इसके बाहर की साइड हल्का हल्का जला भी सकते हैं इसके धागों को। लेकिन हमें इसको कैंडल को या लाइटर को बहुत ज़्यादा इसके करीब नहीं लेके जाते हैं, बस सिर्फ एक हीट देनी होती है, इससे ये इसके सिरे जो हैं ये जल जाते हैं और जो हमारी नीचे की चीज़ है वो नीट तैयार होती है। अब सबसे पहले मैं ये नीचे के हिस्से पर ये आउटलाइन लगा रही हूँ, और इससे मैं पूरे इसको नीचे राउंड बॉटम में फिट कर लूँगी पूरी बंचित को। और फिर जहाँ से ये मेरे बंचेस जो हैं वो इसकी शेप कम हो रही है, वहाँ से मैं एक लाइन और लगाऊंगी इसी तरह से। इसमें हम अपना स्टिच बड़ा कर लेते हैं, अगर नीडल की मदद से लगाना चाहें तो नीडल की मदद से भी लगा सकते हैं। इसमें इस तरह की चीज़ों में सिलाई नज़र नहीं आती हैं, बआसानी इसी तरह लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 सिलाई कर ली हैं ऊपर नीचे, और इस बंचित को मैंने इस पर फिट कर लिया। अब मैं इस पर इनर लगा के दिखा रही हूँ। अब देखें इसमें जो डोरी वाला इनर है, इसमें धागा डला हुआ है, इसको इस तरह से मैं रख कर अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। ये फ्रंट साइड की मैं पट्टी बना रही हूँ जो नेक तक तैयार होगी। ये बंचित वाली लेस को मैंने कंप्लीट इसके ऊपर फिट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा काम मैंने मशीन की मदद से किया है, कुछ भी मैंने नीडल से नहीं किया है। अभी इसको फोल्ड अंदर की साइड करने के बाद बाहर की साइड एक पाइपिंग ही नज़र आएगी, और इसको बहुत ही आराम से हल्के हाथ से काम करना है। इसको ना हमें इसको अपने इनर को खींचना है ना नेट को खींचना है, और बहुत ही ढीले ढीले हाथ से इसको आराम से इसको इस तरह से फिट करना है। और ये पूरा राउंड में फ्रंट से बैक तक एक ही दफ़ा मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं नेक तक आ गई हूँ, आप ये देखें नेक पर भी मैं उसी तरह से लगा रही हूँ, और ये जो मेरा इनर है बिल्कुल सीधा है। अब ये शोल्डर तक आकर ये बैक साइड पर आ गई हूँ मैं, बैक साइड पर ये भी इनर बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है। अब वापस मेरा ये फ्रंट साइड का पीस शुरू हो गया है नेक का। उसके बाद ये सीधी पट्टी,
और ये देख सकते हैं बिल्कुल सादे तरीके से इसको मैंने इनर को लगाया है। और यहाँ इसका एंड हो गया है। ये फ्रंट से मैंने नीचे से लेस से शुरू किया था और लेस पर ही लाकर इसको ख़त्म कर रही हूँ। अब इसी इनर को अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई और मैं करूँगी। चाहें तो हम इस पर काम भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा खूबसूरत फैंसी लेसेस हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप हम कॉटन लॉन या और दूसरे फैब्रिक पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये पैनल कुर्तीज़ अगर मैं फ्रंट ओपन ना करूँ, ये 8 पैनल फ्रंट और बैक पर एक तरह से हम जोड़कर इसको सिंपल फ्रॉक भी बना सकते हैं। इसकी पैनल फ्रॉक या पैनल कुर्ती बना सकते हैं। इसको अंगरखा शेप में भी बना सकते हैं। तो जब हमारे पैनल जुड़ जाते हैं इसको अब हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है हम उसे मज़ीद और क्या शेप देखना चाहते हैं। चाहें तो इसको हम मुकम्मल तौर पे बंद भी कर सकते हैं और सिंपल फ्रॉक भी बना सकते हैं। अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर होता है, क्योंकि मैं इसको गाउन शेप में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको फ्रंट ओपन किया है। चाहें तो हम मुकम्मल इसको बंद भी कर सकते हैं फ्रंट से और कोई और शेप की नेक भी बना सकते हैं। अभी मेरी नेक के बाद जो पट्टी शुरू हुई है वहाँ पर मैं लूप्स लगा रही हूँ। ये मैंने 20 बटन लिए मैंने और इसके साथ इतने ही मैं लूप लगा रही हूँ। डोरी मैंने बनाई हुई है। डोरी मैंने आपको नहीं दिखाई है क्योंकि मैं ये पिछली वीडियोस में मैं अक्सर आपको डोरी बनाकर दिखाती रही हूँ। ये लूप्स के लिए ये डोरी हम रेशमी कपड़ों में हमें तैयार करनी चाहिए। कॉटन के कपड़ों में हमारी डोरी जो है आसानी से नहीं पलटती। और तकरीबन मैंने ये 1.5 इंच जितनी लंबाई की डोरी के पीसेस तैयार करने के बाद इनको फोल्ड करके डायरेक्ट इस पर इसके साथ जोड़ रही हूँ और नीचे से ये चौक की तरह खुल जाएगा। और ये जो मैं डोरी के लूप्स लगा रही हूँ सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं। इनका मकसद कुछ भी नहीं है। ना ये फ्रंट ओपन है, ये फिक्स कर दिए जाएंगे क्योंकि इसकी नेक काफ़ी बड़ी है, को बग़ैर खोले भी इसको पहना जा सकता है। ये थोड़े थोड़े फासले पर मैं लगा रही हूँ, 1 इंच से कम फासले पर ये तमाम लूप्स लग रहे हैं। अभी एक और मैंने इन नेट की एक पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसको नीचे रख कर सिलाई कर रही हूँ। दूसरी साइड ये जहाँ से हमारी नेक ख़त्म होती है और पट्टी शुरू होती है वहाँ से मैंने इसको हिस्से को बंद करना है। और सिंपल तरीके से मैंने एक नेट की पट्टी डबल करके इसी तरह से रख कर सी दिया है क्योंकि इसको फिक्स करना है मैंने। अब ये लूप्स वाली पट्टी भी मैं इसी पट्टी के ऊपर रख कर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दूंगी। और इस पर बटन जो लगेंगे वो सिर्फ खूबसूरती की हद तक होंगे, वो खोले नहीं जाएंगे। ये फ्रंट ओपन सिर्फ देखने की हद तक है। अब यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब स्लीव पर भी आप ये देख सकते हैं मैंने एक बंच फिट कर दिया है इसी तरह से। और ये तमाम काम मैंने सिलाई से किया है, नीडल से नहीं किया है, वरना इसमें काम काफ़ी ज़्यादा था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका घेर बहुत बड़ा है। नीडल से बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सिलाई से भी मशीन से भी मुझे काफ़ी टाइम लगा है इसको लगाने में। अब ये स्लीव का आर्म होल भी मैं आपको जोड़ कर दिखा रही हूँ। और इस तरह से ये मेरी जो फ्रॉक स्टाइल की गाउन शेप कुर्ती है ये कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगाई है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इस तरह की फैंसी चीज़ें हम लोग ड्रेसेस के ऊपर पहनते हैं। तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि इसके साथ हम लोग ट्राउज़र शर्ट बनाएं, शॉर्ट शर्ट या ट्राउज़र बना सकते हैं, बेल बॉटम बना सकते हैं या कोई हिजाब ट्यूलिप या नीचे हम मैक्सी के ऊपर भी इसको पहन सकते हैं। ये एक बिल्कुल ही फैंसी गाउन तैयार हो गया है फ्रॉक शेप में। पैनल गाउन है ये और इसका आप देख सकते हैं इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है।
इसको मैं आपको ये खोल कर इस तरह से ये दिखा रही हूँ एक साइड, क्योंकि मेरे कैमरे में फ़ोकस नहीं हो रहा है, पूरा बड़ी चीज़ है, तो मैं आपको इसको करीब से करके तमाम चीज़ें दिखाती हूँ। इस पर मैंने एक और लेस भी ऐड की है, आप देख सकते हैं मैंने किनारे किनारे, क्योंकि ये मेरा इनर की किनारी जो है वो नीचे से नज़र आ रही थी, तो उसको छुपाने के लिए मैंने एक और लेस इस पर बारीक लगा दी। और अब आप ये देख सकते हैं ये बंचेज लेस मेरी, ये एक मामूली सी लेस है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ही ज़्यादा हैवी लेस नहीं है। इस पर डोरी का काम है, गोल्डन डोरी का एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो अब आप ये देख रहे हैं लगने के बाद इस तरह की चीज़ें काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। थोड़ी सी लगाने में, बनाने में थोड़ी मेहनत तो है इसमें, लेकिन ये चीज़ें बहुत खूबसूरत तैयार हो जाती हैं। हम इस तरह के ड्रेसेस अपने घर में शादियों के मौके पर ब्राइडल के लिए भी तैयार कर सकते हैं, और फंक्शंस के लिए इस तरह से ड्रेसेस तैयार किए जा सकते हैं। अगर हम अपने बजट में रहकर इस तरह की खूबसूरत चीज़ें तैयार करना चाहें तो हम घर में ही बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने पूरी बटन की लाइन लगाई है। बटन बआसानी बाज़ार से हमें मिल जाते हैं। फैब्रिक बटन मैंने इसमें लगाए हैं, और इस पर जो मैंने लेस लगाई है आप ये देख सकते हैं। देखने के बाद देखने में ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मैंने अलग से लेस फिट की है, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे काम हुआ हुआ है। जबकि अगर हम इस तरह की चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करना जानते हैं, अगर हम हार्ड वर्किंग हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम बआसानी घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए नीचे से इसका राउंड मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका राउंड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इसका घेर है, जो कि पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मैं भी आपको ये गाउन जो है आपको डमी पर लगा कर भी दिखाऊंगी। इसके नीचे अगर मैक्सी भी हो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर हम चाहें तो मून लाइट की या जामवार की नीचे मैक्सी या लॉन्ग ड्रेस नीचे से बना सकते हैं, या इसके ऊपर हिजार या ट्यूलिप टाइप की चीज़ें या गरारे या लहंगे के ऊपर भी हम इस तरह से इन गाउन को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की इस शेप में। मैं आपको इसको डमी पर भी दिखाती हूँ, जो कि पहनने के बाद भी आप देखिएगा ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये गाउन। अब आप ये देखें मैंने ना डमी पर लगाया है इसको। इसके मेरे पास अभी इसके नीचे पहनाने के लिए ड्रेस नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसको कपड़े के साथ सेट की है। तो ये ड्रेस के ऊपर जब हम पहनेंगे तो ये कुछ इसी तरह की लुक देगा हमें। ये डमी की मेरी हाइट जो है तकरीबन 5.5 या 5.5 फीट है। ज़्यादा थोड़ी सी लंबी मेरी ये डमी है, इसलिए ये गाउन जो है ये इतना लॉन्ग नहीं लग रहा है इस पर, जबकि ये आम नॉर्मल हाइट की ख़वातीन के लिए थोड़ा सा और लॉन्ग होगा अगर पहनेंगे तो इसको। ये 45 इंचज़ है इसकी लेंथ इस फ्रॉक की, और इसको हम जिस तरह के चाहें ड्रेसेस पर यूज़ कर सकते हैं। ये हैवी चीज़ें होती हैं, हम वक्ती तौर पर इसको पहनकर चाहें रिमूव कर सकते हैं, और सिंपल ड्रेसेस के ऊपर भी हम इसको पहन सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसमें जो जोड़ हैं उसकी लाइनें जो हैं वो कितनी नीट तरीके से नज़र आ रही हैं। इसमें आपने देखो मैंने बारीक जोड़ लगाए हैं इसमें, और जोड़ नुमाया भी नहीं हो रहे हैं ज़्यादा। और इसको मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, इसका नीचे का राउंड बॉटम काफ़ी ज़्यादा है, घेर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कोई मैक्सी बनाते हैं और उसके नीचे हम कोई दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं इनर साइड, तो इसको हम ज़्यादा और इसका घेर भी दिखा सकते हैं। आप देखिए मैं इस साइड से भी आपको इसको दिखा रही हूँ कि इसको हम थोड़ी सी अगर और लेंथ बढ़ाएं तो इसकी ये मैक्सी भी तैयार हो सकती है। इसकी लेंथ अच्छी खासी है इसकी गाउन की, लेकिन चूँकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरी डमी का साइज़ जो है हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये इस पर इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं लग रही है, जबकि ये थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है। उम्मीद है आपको ये
ड्रेस पसंद आएगी। ये आप किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं, सिंपल में भी, प्रिंट में भी, प्लेन, जॉर्जेट में, नेट पर या लॉन कॉटन पर भी इस तरह की ड्रेसेस तैयार हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको नेट पर या फैंसी चीज़ें लगाकर ही तैयार किया जाए। उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आएगा।